नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत होती है धनतेरस के दिन के साथ। तो दीपावली की शुरुआत में धनतेरस के पहले दिन सबसे अधिक अगर कहीं गुलजार या चारों तरफ चहल पहल होती है तो वो होते हैं बाजार, क्योंकि इस दिन खरीदारी का ही महत्व है। दीपावली के पहले धनतेरस का अपना ही महत्व है और एक नहीं कई कारण हैं। धनतेरस यानी घर में समृद्धि को आमंत्रित करने का दिन है। आमतौर पर धनतेरस को इसी मूल भावना के साथ लोग खरीदारी करते हैं। दीपावली की विधिवत शुरुआत या दीपोत्सव की विधिवत शुरुआत भी है। इस दिन भगवान धनवंतरी, कुबेर, मां लक्ष्मी तीनों का पूजन होता है। धनतेरस को लेकर बाजार गुलजार हैं। देश भर के साथ मध्य प्रदेश के बाजारों की रौनक भी देखते ही बन रही। व्यापारी, ग्राहक सभी भारी उत्साह के साथ में जुटे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज ये जो खास अवसर है इस पर धनतेरस पे कैसे बाजार गुलजार हैं, इन सब को दिखाने के लिए शुरू करते हैं अपने खास पेशकश। तो मध्य प्रदेश के बाजारों की रौनक का जो नजारा है वो आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। धन वर्षे में बाजारों के गुलजार होने के साथ वहां धन वर्षा के पूरे संकेत हमको मिल रहे हैं। हमारे साथ में नीलम गुरवे जुड़ी हैं भोपाल से, इंदौर से शालिनी हार्डिया हैं, जबलपुर से मेरे सहयोगी विजेंद्र पांडे हैं। सबसे पहले तो आप तीनों को हैप्पी दिवाली और जो धनतेरस से शुरुआत हो रही इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। नीलम, पहले आपके पास आते हैं, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं, आप दिखाएं जरा। बाजार आज देखने में भी बहुत आनंद आता है और खरीदारी करने में इससे भी ज्यादा आनंद आता है। जी पुनीत, बिल्कुल। देखिए, राजधानी भोपाल के इस वक्त मैं न्यू मार्केट में हूँ। अगर हम बात करें तो दीपोत्सव की शुरुआत के साथ ही बाजार पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें धनतेरस की, तो जैसी कि परंपराएं हैं कि आज के दिन सोने, चांदी, पीतल के बर्तन खरीदने से घर में समृद्धि, सुख, शांति आती है। और आप देख सकते हैं कि जो बर्तन की दुकानें हैं वहां पर ग्राहकों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। यहाँ पर दिन भर से बर्तन लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ ग्राहकों से और व्यापारियों से बात करने की, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो सूने बाजार पड़े हुए थे वो पूरी तरह से इस बार गुलजार हो चुके हैं। लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। छोटा बड़ा जो जिसकी आस्था है उस हिसाब से खरीद रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जो ग्राहक है। सर, 2 साल बाद पूरी धूमधाम से दिवाली मना रहा है, धनतेरस के साथ इसकी शुरुआत होगी, आप लोग भी यहाँ पे खरीदारी करने पहुंचे, कितना उत्साह है इस बात को लेकर? काफी उत्साह है मार्केट में और काफ़ी 2 साल बाद मौका मिला है तो अच्छे से खरीदारी की जा रही है, तो काफ़ी खुश हैं सभी और सभी को हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। हम यहाँ पे कुछ व्यापारियों से भी बात करेंगे कि इस बार उन्हें कैसी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कहीं ना कहीं महंगाई की मार थी, कोरोना का साया था। मैडम, आज धनतेरस की शुरुआत हो गई है, बर्तन खरीदारी के साथ लोग पूजा पाठ करते हैं। इस बार आप लोग का क्या उम्मीद है, कैसा व्यापार हो रहा है? व्यापार तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं तो दुकान में फुर्सत नहीं होती है सांस लेने की भी। आज तो बहुत ही 10% ही व्यापार है केवल। मैम, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार तो पूरी तरह से गुलजार हैं, लोग खरीदारी करने निकले हैं, पर व्यापारी कह रहे हैं कि उम्मीद से बहुत कम है। बाजार तो केवल फूल और बत्ती और दिए वगैरह के लिए ही गुलजार है, बाहर ही है पूरा। अंदर मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, दुकानों के अंदर जो भी है बाहर ही है। क्या लगता है, क्योंकि आज तो सिर्फ शुरुआत है, अभी 2 से 3 दिन बाकी है, उम्मीद क्या लगती है? उम्मीद, आज ही मेन मार्केट होता है दिवाली का और धनतेरस, जो कि अपने धर्म में माना जाता है कि आज हर घर में कुछ ना कुछ आना चाहिए। उस हिसाब से तो आज ही मेन मार्केट होता है दिवाली का। फिर उस पे तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि हर साल होता है, दर बदर कम होता जा रहा है। पुनीत, देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें, लोगों का रुझान इस वक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और गैजेट्स की तरफ ज़्यादा है। तो वहीं कुछ बर्तन व्यापारियों का कहना है कि अब सिर्फ लोग जो है नाम मात्र की खरीदारी करते हैं, तो जो उम्मीद लगाए बैठे थे उससे थोड़ा सा कम व्यापार हो रहा है। पर ये बात देखने के लिए ज़रूर है कि पिछले 2 सालों में जो कमी थी वो कम से कम थोड़ी
खरीदारी बहुत ही सही पूरी हो पा रही है। और शहर में अगर हम बात करें तो कपड़ा बाजार भी पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं और लगातार लोग जो है खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। ये भीड़ इस बात की गवाही है कि लोग जो है खरीदारी करने पहुंचे हैं उत्साह के साथ, उमंग के साथ। बिल्कुल नीलम मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ ही देर बाद आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि लोग अभी कम से कम दीप की या जरूरत की चीजों की खरीदारी करें और आज हर घर में कुछ ना कुछ आना चाहिए, यही ट्रेंड क्या बाकी जगहों पर है, जरा जान लें। इंदौर चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी, जरा व्यावसायिक राजधानी है इंदौर, वहां के बाजार एक अलग ही रंगत पर होते हैं, आज क्या हाल है बताएं। निश्चित तौर पर पुणे, देखिए मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवसायिक राजधानी इंदौर कहलाती है और यहाँ का सराफा बाजार जो है वो बेहद ज़्यादा प्राचीन है। सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ सराफा बाजार किस तरह से गुलजार है। बिल्कुल दिवाली और दुल्हन की तरह इस समय सज चुका है, चूँकि सराफा का साल भर का सबसे ज़्यादा अगर कमाई का कोई सीज़न कहा जाता है तो दीपावली होता है। और धनतेरस से चूँकि आज 5 दिन के उत्सव की आज से शुरुआत हो गई है, ऐसे में इस बार चूंकि 2 साल से कोरोना का साया था, ऐसे में इस बार आप भीड़ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो ग्राहक है वो खरीदी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसीलिए इस बार जितने भी कारोबारी हैं उनके चेहरे पे मुस्कान खास तौर पर झलकते नजर आ रही है। और जिस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं, ऐसे ही 12 बजे तक ऐसे ही बाजार जो है वो गुलजार रहने वाला है और हर जगह हर एक दुकान बेहद खूबसूरत आपको नजर आ रही होगी। और इसके साथ ही चूंकि इस बार सहयोग 2 दिन का है, इसीलिए सराफा बाजार में जो मुख्य धनतेरस मनाई जाएगी वो कल सबसे ज़्यादा विशेष रहने वाली है। लेकिन खरीदी के लिए जो धनतेरस का दिन है उसको 2 दिन माना गया, इसलिए बेहद ज़्यादा शुभ है। सराफा एसोसिएशन से मेरे साथ पदाधिकारी है, तो कितना उत्साह, और हम देख रहे हैं कि 2 साल के कोविड काल के बाद इस बार उम्मीद काफ़ी है। जी, देखा जाए तो 2 साल से तो व्यापार बिल्कुल बराबर नहीं था, तो इस साल शराब से भी ऐसा देखने में आ रहा है कि बराबर सोने और चांदी में ग्राहकी बनी हुई है। उसका एक कारण ये भी है कि भाव भी घटे हैं और कोविड के बाद लोगों की एक मनस्थिति भी बदली है कि आखिर पैसा अपन कमा किस लिए रहे हैं, इसको खर्चा करें। तो देखने में अक्सर यही आ रहा है कि लोगों जैसे बजट बना के नहीं आता, पहले ग्राहक आता था एक बजट बना के आता था, अब ग्राहक पसंद करने पे बजट बन जाता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे लेना है, वो उसकी एक मानसिकता है, ये कोविड के बाद देखने में लगी। तो ये देखा जाता है कि अभी अच्छी गिराकी है और अच्छा समय है खरीदारी करने का। सोने के भाव भी कम है, इंटरनेशनल बाजार में भी सोने की स्थिरता है और भाव कम है, तो अभी उन्मुखता से ग्राहक अच्छी खरीदारी कर रहा है। और वैसे पुष्य नक्षत्र को और धनतेरस को ये देखने में आता है कि शादी की खरीदारी भी शुरू हो जाती है, तो वो ग्राहकी भी अभी चल रही है और अभी काफ़ी अच्छी ग्राहकी है। हम लोगों ने देखा इस बार लोग ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सोना चांदी के साथ कॉइन का ज़्यादा चलन होता है इंदौर में, इस बार क्या ट्रेंड है? नहीं, सोने चांदी के बाद जो चांदी के सिक्के रहते हैं वो लक्ष्मी जी के चलते ही हैं, पूजा के हिसाब में भी काम आते हैं। मगर आपके ज्वेलरी का ट्रेंड अच्छा है, गोल्ड ज्वेलरी भी ज़्यादा बिक रही है और चांदी का जो एक आभूषण है, कहने मतलब पायल है, बिछुड़ी है, उसका गिराकी रहती है। बाकी अभी गोल्ड के ऊपर अच्छी गिराकी है, पर अच्छी ग्राहकी है। और भी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल शालिनी हम आपके पास में भी वापस लौटेंगे। एक अच्छा संकेत यहाँ मिल रहा है और जो शालिनी ने कहा सही बात है कि 2 दिन है, मुहूर्त कुछ इस तरीके का है कि आज से लेकर आज शाम से लेकर कल शाम तक का मुहूर्त है, तो लोग बाग दोनों दिन खरीदारी करेंगे। कुछ देर बाद आपके पास लौटूंगा शालिनी। जबलपुर चलते हैं, प्रदेश की संस्कारधानी है, नर्मदा का तट है। विजेंद्र, आपको शुभकामनाएं, बताएं वहां के बाजार क्या कहते हैं। आज ज्यादा लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं, आज तेरस मना रहे हैं, धनतेरस, या फिर कल ज्यादा खरीदारी होगी? जी पुनीत, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आप बता रहे हैं, शालिनी भी बता रही थी कि धनतेरस या दीपावली का त्यौहार इस बार दोहरी खुशियां लेकर आया है। 2 मौके हैं धनतेरस मनाने के, चूँकि कार्तिक मास की त्रयोदशी की जो तिथि है वो आज शाम 6 बजे से शुरू हुई है, तो आज भी धनतेरस यहाँ संस्कारधानी जबलपुर में मनाया जा रहा है और कल भी मनाया जाएगा। और एक आकलन के मुताबिक न्यूनतम कम से कम 500 करोड़ रुपयों का व्यापार जो है इस धनतेरस में होने जा रहा है, धन बरसने जा रहा है तमाम व्यापारों पर। और परंपरागत तौर पर चूँकि धातु से बनी हुई चीज़ों की खरीदी तो होती है, यानी सराफा बाज़ार में, बर्तन मार्केट में तो तमाम तरह से उत्साह है ही सही। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करते हैं, इस वक्त मैं जबलपुर के नौदरा ब्रिज इलाके में के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद हूँ
और आप देखेंगे कि यहाँ जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की शॉप्स हैं या मोबाइल शॉप्स हैं वो गुलजार हैं। और आज के इस दौर में कम से कम मोबाइल को लेकर खासी दीवानियत रहती है, और ऐसे में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कौन सा मोबाइल परचेज़ किया है आपने? और आज जो है धनतेरस का मौका है, ओप्पो के 10 सर। तो इसको प्लान कर रहे थे बहुत दिनों से? जी सर। तो आज धनतेरस में खरीदी हुई है, तो इसका कुछ खास आप महत्व मानेंगे ना? जी सर। आप तो देखिए, आप ये तमाम एक शॉप के नज़ारे इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ आपको, और भीड़ भाड़ से आपको समझ में आएगा कि धनतेरस को लेकर खासा उत्साह यहाँ पर लोगों में है, और लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। मार्केट की अगर बात करें, ट्रेंड जो है वो अक्सर बदलता है। त्यौहार के मौके पर किस तरह की चहल पहल और क्या आप लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं? त्योहार के हिसाब से तो अभी बेस्ट है। अभी देखा जाए तो अभी थोड़ा सा नाइट हुआ है तो कस्टमर की वॉकिंग बढ़ी है, वैसे भी सब आते ही जा रहे हैं कंटिन्यू। पुनीत, ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन ये मौका व्यापारियों के चेहरों पर भी मुस्कान लाने का है, चूँकि धनतेरस मनाया जाना है, धनवर्षा बाजार में होनी है, और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन 500 करोड़ का व्यापार यहाँ पर होना है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं जबलपुर की, तो खासी रौनक यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये मौका आज शाम का ही है, चूँकि 6 बजे के आसपास से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि शुरू हुई है। कल तक ये लागू होगा, तो हम कह सकते हैं कि जमकर बाजार में धनवर्षा जो है जबलपुर के संस्कारधानी के बाजारों में होने जा रही है, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी यही हाल दिख रहा है। जी चलिए, कुछ देर बाद हम वापस आप तीनों के पास लौटेंगे और किसी अन्य हिस्सों को भी दर्शकों को दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ा अच्छा संकेत है, धन बरसे ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े भी रहिए, देखते रहिए लोग किन चीजों की खरीदारी करें। तो 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है, और ऐसा 3 साल बाद हो रहा है, जब कोई बंदिशें नहीं है, जब बिना रोक टोक के आप बाजार जा सकते हैं, जब आप खुलकर खरीदारी कर सकते हैं। धन वर्षा का आज का जो संयोग है वो बाजारों के ऊपर बिल्कुल सही दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज शाम से लेके कल शाम तक का, आज धनतेरस का जो मोड शुरू हुआ है वो कल तक जाने वाला है। तो आपके पास आज भी और कल भी अवसर होगा कि आप बाजार में जाएं, खरीदारी करें। और हमारे 3 साथी आपको दिखा रहे हैं कि खिले चेहरों के साथ व्यापारी स्वागत करने के लिए आतुर हैं, और किन चीजों की खरीदारी हो रही, जरा स्टैंड को भी समझते हैं। नीलम के पास आते हैं। नीलम, आज की तारीख में जैसा विजेंद्र हमको बता रहे थे, लोगों का टेस्ट थोड़ा बदल गया। आप केवल धातुएं नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जमकर खरीदे जा रहे हैं। क्या अनुमान है राजधानी को लेकर, भोपाल को लेकर? और आप बात करना चाहें किन्हीं से तो कर भी सकते हैं। जी पुनीत, बिल्कुल जैसे कि हमारे साथी ब्रिजेन ने बताया कि लोगों का रुझान जो है चेंज हुआ है, तो राजधानी भोपाल में भी कुछ इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। परंपराओं और मान्यताओं के मुताबिक पहले जो है लोग बड़े बड़े बर्तन, कांसे के बर्तन या सोने चांदी के धातु खरीदते थे, पर अब जो है वो उनका रुझान इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स की तरफ है। कुछ ग्राहक है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आज से धनतेरस की शुरुआत हो गई है, ऐसी मान्यता है कि आज पीतल, तांबे, कांसे के धातु खरीदे जाते हैं। आप क्या खरीदारी करने निकली हैं? मैं बर्तन, कुशन, कवर, चादर, घर के डेकोरेशन के सारे सामान। तो कैसा रहेगा आपका दिवाली का त्योहार, क्योंकि 2 साल बाद इतने अच्छे से सबको मौका मिला है, बाजार में हम देख रहे हैं इतनी ज्यादा भीड़ है। हाँ, भीड़ है लेकिन रौनक है, अच्छा लग रहा है। 2 साल 3 साल बाद काफ़ी अच्छा रौनक आया है, सबको क्यूरियोसिटी है, काफ़ी उत्साह है इस दीपावली को, मज़ा आ रही है। जी पुनीत, देखिए लोग निकले हैं मार्केटिंग करने, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि राजधानी भोपाल में कपड़े बाजार से लेकर जो है बर्तन का बाजार और ख़ास तौर पर जो पूजा का सामान होता है उनके बाजार गुलजार है। हम यहाँ पे कुछ और व्यापारियों से भी बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके का जो उम्मीद थी, क्या वो उम्मीद उनकी पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है। लोग जब निकले हैं बाज़ारों में, जो भीड़ नज़र आ रही है, क्या वो भीड़ शॉपिंग कर रही है? मैडम, पहला दिन है दिवाली के त्योहार का, किस तरह से ग्राहकी हो रही है? ठीक है, पर जितनी भीड़ पहले रहती थी उतने उस हिसाब से देखे तो काफ़ी कम है। कहाँ समझ में आ रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट अब किस ओर है, क्या खरीदारी करने निकल रहे हैं? चलिए लोग, नीलम, एक बात तो तय है कि लोगों का टेस्ट थोड़ा सा बदला है, और पेंडेमिक के बाद में इस नज़ारे को या इस वातावरण को सब लोग एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क भी हो गए और समझदारी के साथ में शॉपिंग करना पसंद करते हैं। शालिनी, ट्रेंड क्या है इंदौर में, आप क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, व्हीकल्स हैं, या केवल जरूरत की चीजें, क्या दिख रहा है?
पुनीत, इंदौर शहर के अंदर मिक्सअप कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि बीते कुछ सालों की मैं बात करूं तो इस बार वाहन खरीदी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सोना चांदी सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, क्योंकि शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है, शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। इसीलिए जो बाजारों में आप भीड़ देख रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है। कितना ज्यादा उत्साह है धनतेरस को लेकर और क्या कुछ खरीदने आई हैं? मैं गोल्ड इयरिंग खरीदने आई हूँ और उत्साह तो है ही, क्योंकि अब त्योहार है और फिर गोल्ड खरीद रहे हैं तो मज़ा तो आता ही है शॉपिंग में। बस यही मज़ा ले रहे हैं और क्या। चलिए, तो जैसा मैंने कहा था कि लोग शालिनी समझदारी से खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट, और साथ में आने वाले वक्त को लेकर जो आप बता रहे हैं ओकेजन से, उसके लिए भी उनकी शॉपिंग हो रही है। तो धन बरसे में हम बात कर रहे हैं धनतेरस की, और धनतेरस से शुरुआत दीपोत्सव की हो चुकी है। एक बार फिर से जबलपुर चलेंगे विजेंद्र के पास में। विजेंद्र, ट्रेंड बदल गया, लेकिन कुछ चीजें परंपरागत हैं जो हमारी विरासत है वो हम कभी बदलते नहीं हैं, जैसे सोने की खरीदी, जैसे सोने चांदी के साथ किसी न किसी धातु को खरीदना। बताएं वहां इसका क्या हाल है? बेशक परंपराएं जो हैं वो लगातार यथावत रहती हैं, लेकिन ट्रेंड जो है वो आते जाते हैं। सही कहा पुनीत आपने। और इस बार ज्योतिषाचार्यों का ऐसा कहना है कि त्रिपुष्कर योग भी इस धनतेरस के मौके पर बनना है। तो लोगों से ही और यूथ से ही हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बताइए आपने क्या खरीदा है, और क्या इस बार गोल्ड की और तमाम धातुओं की खरीदी भी होनी है, चूँकि परंपरागत तौर पर धातुओं की खरीदने की भी मान्यता है। हमने अभी सैमसंग का फ़ोन ख़रीदा है, बहुत बढ़िया है। मम्मी के लिए गिफ्ट देने के लिए ख़रीदा है। मैं बाहर रहता हूँ, MBA कर रहा हूँ अभी, और गोल्ड भी मम्मी लोग की शॉपिंग चल ही रही है अभी। देखिए पुनीत, खुशियाँ बांटने का त्यौहार भी है। हमने बात की एक यंग बॉय से, एक नए जो जिनका कहना है कि वो बाहर रहते हैं, लेकिन इस मौके पर एक नया मोबाइल अपनी मम्मी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, माँ को गिफ्ट करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा आपने पूछा, परंपरागत तौर पर धातुओं की खरीदी होती है, तो जाहिर सी तो बात है इस परिवार के में भी धातुओं की और गोल्ड की खरीदी होनी है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो जबलपुर में न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट गुलजार है, बल्कि तकरीबन 500 करोड़ का जो व्यापार होने की उम्मीद है, उसमें सराफा बाजार भी अहम किरदार इस बार निभाने जा रहा है। और खासी रौनक संस्कारधानी जबलपुर के तमाम बाजारों में धनतेरस के इस मौके पर नजर आ रही है। चलिए, तो आप सबको एक बार फिर से धनतेरस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छी शॉपिंग करें, समझदारी से शॉपिंग करें। शुभ शॉपिंग, शुभ दीपावली और शुभ धनतेरस। आप सबका शुक्रिया बाजारों का हाल दिखाने बताने के लिए। नमस्कार।